अगली खबर बांग्लादेश से है, जहां पर मंदिरों पर हमले को लेकर ये अपडेट है। चटगांव में एक और मंदिर है जिसमें तोड़फोड़ की खबर सामने आ रही है। लोकनाथ मंदिर पर कट्टरपंथियों ने पथराव किया है। बांग्लादेश जहां पर लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू परिवारों पर हमला, हिंदू मंदिरों पर हमला। और अब एक और तस्वीर सामने आई है चटगांव से। लोकनाथ मंदिर पर कट्टरपंथियों ने पथराव किया। तस्वीरें आप देखेंगे तो आप भी ये जान जाएंगे कि बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं को निशाने पर लेकर उन्हें हमला किया जा रहा है, उन पर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और न सिर्फ हिंदू परिवारों को बल्कि हिंदू मंदिरों पर भी, धार्मिक स्थल जो हैं वहां पर भी तोड़फोड़ की खबरें हैं। बांग्लादेश में ऐसा कई बार ये भी देखा गया कि हिंदू बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं सड़कों पर और अपने अधिकारों की बात करते हैं। वो पूछते हैं कि देश तो हमारा भी है, फिर हमारे साथ ये बर्ताव क्यों। लेकिन जिस तरीके से अभी वहां पर सिस्टम चल रहा है और अंतरिम सरकार जैसे फैसले ले रही है, यानी कि मोहम्मद यूनुस के फैसले सीधे तौर पर हिंदुओं को प्रभावित कर रहे हैं। हिंदुओं का हाल बांग्लादेश में लगातार बिगड़ता जा रहा है। और ऐसे में बांग्लादेश जहां पर चटगांव में एक मंदिर में तोड़फोड़ की खबर, कट्टरपंथियों ने पथराव किया। बांग्लादेश से ही अगली खबर है, जहां पर चिन्मय कृष्णा दास को गिरफ्तार किया गया है। देशद्रोह के आरोप में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बांग्लादेश जहां पर हिंदू नेता पर देशद्रोह का आरोप लगा है। हिंदुओं की आवाज चिन्मय कृष्णदास उठाने का काम करते हैं और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी एक बड़ा सवाल भी है। स्कॉन ने गिरफ्तारी का विरोध किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं और अब हिंदू नेता को यूं पकड़ा जाना, ये कई सवाल उठा रहा है हिंदुओं पर अत्याचार के। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास गिरफ्तार हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार हमारे साथ में। सुकांतो दा, जिस तरह से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमला जारी है, चिन्मय प्रभु को भी अभी तक गिरफ्तार किया हुआ है, छोड़ा नहीं जा रहा, क्या कहेंगे सर? देखिए, चिन्मय प्रभु को जिस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया, ये बहुत ही चिंता की विषय है। और चिन्मय प्रभु क्या कर रहे थे वहाँ पे? हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए, जो मंदिर तोड़े गए, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से उठा रहे थे। अगर डेमोक्रेटिक तरीके से अपना विरोध जताना कोई राष्ट्रद्रोह मानता है तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर देना। सर, हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं को के ऊपर लगातार आक्रमण हो रहे हैं और जिस तरीके की घटना घट रही है, ये बांग्लादेश का जो छवि है। आपकी सरकार है सर केंद्र में? हमारी सरकार भारत में है, बांग्लादेश में नहीं है। आप किसी दूसरे कंट्री में जाके कुछ नहीं कर सकते, वो सोवरेन कंट्री है। तो आप जाके बाहर से क्या करेंगे वहाँ पे? हम वहाँ पे हमारा अपना विरोध जता सकते हैं। और हम सबसे बड़ी बात है कि इससे पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को शिक्षा लेनी है कि अगर आप समय रहते नहीं संभले तो बांग्लादेश में जो हो रहा है पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के साथ, भारत के हिंदुओं के साथ यही होगा। काटोगे तो बटोगे। ये तो सुकांतो मजूमदार, जिनका कहना है कि बांग्लादेश की घटना से पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर अभी भी नहीं संभले तो फिर पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश बन जाएगा। बटोगे तो कटोगे। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बातचीत करने के लिए टीएमसी के सीनियर नेता और सांसद सौगत राय जी हैं। सौगत जी, जिस तरह से बांग्लादेश में घटना घटी है, हिंदुओं को अरेस्ट किया गया, संतों को भी अरेस्ट कर लिया गया, क्या कहेंगे? बहुत दुखद घटना है। इसका असर पश्चिम बंगाल पर ही है। लोग चिंतित है कि क्या हो रहा है बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू है उसको बहुत रिश्तेदार पश्चिम बंगाल में भी रहते हैं। तो वहाँ कुछ होता है तो हमारा चिंता होता है।